हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट होने वाला है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है और आप 100% श्योर हैं इस बारे में, तभी ये रीडिंग आप देखिएगा। डाउट के बिहाफ पर आपको ये रीडिंग नहीं देखनी है, ओके क्योंकि डाउट से नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होती है, राइट। सो अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है। उनके नाम को 3 बार आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये कौन सी स्टिक है जो मैं यूज़ करती हूँ स्मजिंग के लिए। ये पालो सांतो है गाइस, ओके। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है। आई थिंक ये तो बहुत ऑब्वियस है, राइट। यूट्यूब पर मोस्टली रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जनरल सभी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। किसी भी पर्सन के लिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं इसमें सभी की कंबाइंड एनर्जी है जो हम रीड करते हैं। सो आपको हर मैसेज से ज़बरदस्ती भी रिलेट नहीं करना है। आपको उतना ही मैसेज अपने लिए पिक करना है जो आपको लगता है कि आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है, या जो मैसेज डिवाइन ने आपके लिए भेजा है, ठीक है। सो महादेव का नाम लेके रीडिंग हम शुरू करते हैं। लेट अस शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी कि इस समय पर आपकी और आपके पर्सन की और ये जो सिचुएशन चल रही है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इसकी जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है। आप लोग मिल करके साथ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। व्हाट इज इट, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर कनेक्शन। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में है क्वीन ऑफ कप्स का। नेक्स्ट वी हैव ट्रूस, नंबर 4, दिस इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, ओके। Let's see what else we have. We have Valor, number 7. And we have the Hanged Man, number 12. तो एक मेजर अरकाना आया है आप लोगों के लिए, विच इज द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड निकल के आया है नंबर 4। ये है पावर का कार्ड, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत कंस्ट्रक्टिव, लॉजिकल और नपी तुली सी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। जो ओवरऑल एनर्जी है उसमें इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं है, ये ट्रैप्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं। ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है जैसे आप तीनों बहुत संभल संभल के चल रहे हो, अपनी एक एक चाल को बहुत बचा बचा करके आप लोग आगे चल रहे हो। और हर कोई जो है वो यहाँ पे अपने आप को, अपनी इमेज को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। कोई भी अपने आप को किसी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग छिड़ने वाली है, कोई वॉर होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है। और मन ही मन बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। तीनों लोग जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, राइट। ये रीडिंग यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है गाइज, ये कोई फ्रेंड्स का ग्रुप, कोई फ्रेंड या फैमिली भी हो सकते हैं, ठीक है। हर कोई अपने बेनिफिट के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके जो पर्सन है वो तो हैंगमैन की पोजीशन में चले गए हैं। ये इंसान तो पूरी तरीके से यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये कार्ड्स मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ तो आपको शायद थोड़ा सा बेटर विजिबल होगा। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और अपोजिंग फैक्टर्स इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों के फेवर में शायद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके जो साथी हैं वो आपके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर पा रही है और इन्हें बहुत संभल के चलना पड़ रहा है।
ओके कुछ पनिशमेंट कर्मा जो है वो इनको फेस करना पड़ा है अभी, जैसे वक्त की मार जो है वो इनको पड़ रही है, या समय जो है वो इनका बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं चल रहा है, या ये एनर्जी आपकी और थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग कंबाइंड चेक कर रहे हैं। बट मुझे जो ज़्यादातर हिंट आ रहा है वो आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन से किस तरह से निकला जाए, लेकिन घूम फिर करके बैक टू पवेलियन हो जाता है, बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, और ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओके यहाँ पे मुझे इनके कुछ राहु और केतु की भी परेशानी कुछ दिखाई दे रही है, तो आप एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करके इनकी कुंडली भी आप दिखा सकते हो। और इनके लिए या आपके लिए इस कनेक्शन में टाइगर आए या कैट्स आए जो है वो बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। अभी जो लोग 2023 में ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं शुरू से आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ कैट्स आए पहनने के लिए। लहसुनिया जो होता है, कैट्स आई का ब्रेसलेट, रिंग या नेकलेस आप पहन सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, टू सेव योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पल्सिव कनेक्शन, ईविल आई, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है कुछ ऐसे लोगों के टच में है जो इनके वेल विशर्स नहीं है, या इनका विश्वास हमेशा से आपके और आपके कनेक्शन के ऊपर कमज़ोर रहा है, जिसका फ़ायदा तीसरे इंसान ने उठाया है, या दूसरे लोग जो है वो इस चीज़ का एक बेनिफिट ले रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। ओके और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप तीनों बहुत थक भी गए हो इस सिचुएशन से, अपने इन इमोशंस से, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी जो तलवारें हैं उनको ले डाउन कर दिया है। ओके एंड यू आर वेटिंग कि कब कैसे परिस्थिति अपने आप बदलती है। ये इंसान भी फंस चुके हैं बुरी तरीके से, जैसे ही कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एनर्जी हमेशा मूविंग रहनी चाहिए, वहीं पर ही हेल्दी एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, अच्छे बुरे टाइम आते रहते हैं लाइफ में, वो सबके लिए रहता है, लेकिन स्टक एनर्जी इज समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे पानी भी अगर बहता रहता है तो वो फ्रेश रहता है, लेकिन अगर एक जगह पे पानी ठहर जाता है तो उसमें काई जम जाती है, फिर वो फ्रेश वाटर नहीं रह जाता है, राइट। तो उसी तरीके से ऊर्जा होती है, सेम वे एनर्जी होती है। एनर्जी का फ्लो करते रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप तीनों ही या जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सब लोग कभी जो है इस समय पर कुछ भी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा जैसे बैक ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं आपके पर्सन के जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपके टूवर्ड्स, उनको लेकर के क्या मैसेज है। इतनी सारी वाटर एनर्जी है, लेकिन फिर भी मेरा इंट्यूजन कह रहा है कि लॉजिकल साइड बहुत एक्टिव है, क्योंकि परेशानी इतनी हो गई है यहाँ पे इस सिचुएशन में कि अब आप तीनों को ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होने का फ़ायदा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा करके चलना पड़ेगा। और बहुत डिप्लोमेटिक वाइब्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे आ रही हैं। लेट्स सी इनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें लग रहा है कि आप इनके हाथ से छूट करके कहीं दूर जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। जजमेंट, वेटिंग के फरिश्ते आ जाएं, मैजिकली सिचुएशन बदल जाए, कोई और इनको लिफ्ट करके ले जाए, ये फ्रीडम चाहते हैं। द व्हील का कार्ड निकल के आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कमी लग रही है इनको अपनी लाइफ में, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी इनको जो है वो कमज़ोर लग रही है। पैसे के लिहाज से हो सकता है कि ये किसी परेशानी में हो या कुछ तंगी का सामना ये कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। इट सीम्स लाइक अगले 2 साल तक इनकी लाइफ में इस तरीके के सिचुएशन चल सकते हैं, या पिछले 2 साल से हो सकता है कि इस तरीके की परेशानी इनकी लाइफ में चल रही है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, या इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, या प्रॉबेबली आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, फिर बदलते बदलते रुक जाती हैं, ये इंसान इमोशनल हो जाते हैं, और फिर ये जो डिसीजन लेने वाले होते हैं उसमें ये गिव अप कर देते हैं। और मे बी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर ये
कोई एक पर्टिकुलर एक्शन लेंगे तो लोग इनके बारे में क्या बातें बनाएंगे, लोग इनको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस बात की चिंता इनको बहुत ज़्यादा है। ये आपकी भी इज्जत खराब नहीं करना चाहते हैं, आपकी भी रिस्पेक्ट जो है उसको, डिग्निटी जो है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। और इनको ये भी पता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस ऑन गोइंग सिचुएशन के साथ में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में मायने रखती हैं। इनका करियर है, इनकी हेल्थ है, इनकी फैमिली है, इनके सेविंग्स हैं, मे बी इनकी स्टडीज़ हैं, इनके अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं। जो सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे रख दी गई हैं और उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या ज़िंदगी का सिर्फ ये एक पहलू जो रिलेशनशिप से जुड़ा है, जो पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, ये बहुत ओवर एक्टिव हो गया है और बाकी के सारे एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे बैलेंस नहीं है। और सम हाउ इट इज़ देयर ओन कर्मा जो ये इस सिचुएशन में है, जो ये रिश्ते जगल कर रहे हैं, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, और ये कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और इट सीम्स लाइक एन एंडलेस साइकिल दैट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये भी सोचते हैं कि ये इंसान आपको डिजर्व नहीं करते आफ्टर वॉट एवर दे हैव डन। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है या जिन भी परिस्थितियों में इन्होंने आपको डाला है, उसके बाद में इन्हें ऐसा लगता है कि अब तो ये पक्का आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, या आपको कोई और बेहतर इंसान आपकी लाइफ में मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी भी तरीके से अपने आप को आपके लायक नहीं मान रहे हैं, ना ये अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम समझते हैं कि ये आपका साथ दे सकें या आपको पूरी तरीके से कमिट कर सकें, या कमिटमेंट इश्यूज भी इस पर्सन के साथ में है। ओके, इनकी जो एक बहुत डीप इनर मोस्ट एनर्जी, थॉट या डिज़ायर जो है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, वो अकेले रहने की है। ये सोचते हैं कि इन सब उलझनों में फंसे रहने से बेहतर तो मैं अकेला रह लूँ या मैं अकेली रह लूँ, जो भी हैं मेल फीमेल आपके पर्सन। तो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से या तो बात पूरी तरीके से सुधर जाए या इतनी बिगड़ जाए कि मुझे किसी एक को चुनना ही ना पड़े। इस तरीके की बातें इनके दिमाग में आती हैं और ये इंसान कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में भी चले जाते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आज के दिन में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए बनेगी इनके दिमाग में, लेकिन वो टिकेगी नहीं, वो मूव हो जाएगी। ओके, किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से मूव हो जाएगी और ये उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आएंगे। बट ये एक जनरल चीज़ है जो इनके दिमाग में चलती है। ओके, सो गाइज, आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। मैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रेडिक्शन में मिलूंगी। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है बस कि जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिए। दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरि ओम नमः शिवाय।